तो आज बीएससी सेकेंड ईयर इसके अंदर जूलॉजी में प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे हर्डमानिया। हर्डमानिया के बारे में जैसे आपको बताया गया था कि इसके अंदर यह कशेरुकी जंतु है, यूरोकॉर्डेटा इसके अंदर जो सब फाइलम है या उपसंघ में पाया जाता है। इसके बारे में इसके अलावा इसके अंदर स्वभाव और आवास के बारे में भी आपको बताया गया था। स्वभाव और आवास इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार का होता है, कैसा इसके अंदर ये भोजन लेता है, उसके बारे में इसके अंदर आपको बताया था। जैसे एनिमल इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी या शरीर की बात करें तो इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं बाहर चारों ओर कवच या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे सेल कहा जाता है उससे ढका हुआ पाया जाता है। तो आज बात करते हैं पहले इसमें इसके साइज, शेप और कलर की। इसका इसके अंदर कह सकते हैं आकार किस प्रकार का होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, कलर किस प्रकार का होता है और शरीर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। साइज, शेप एंड कलर। इसकी बात करें इसके अंदर आकार और रंग किस प्रकार का होगा, तो हर्डमानिया में इसके अंदर जो शरीर पाया जाता है वह पार्श्व संपीड़ित होता है, या जिसे कहा जाता है पार्श्व संपीड़ित, या जिसे इसके अंदर कहा जाएगा लेटरली कंप्रेस्ड। क्या मीनिंग होता है इसका? दोनों जो इसके अंदर कह सकते हैं इसके साइड या पार्श्व दिशा जो होती है, लेटरल साइड से इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर धंसा हुआ पाया जाता है, जिसे कहा जाता है लेटरली कंप्रेस्ड या पार्श्व से संपीड़ित। पार्श्व मतलब लेटरल साइड से और संपीड़ित का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। तो इसे कह सकते हैं अंदर की ओर धंसी हुई इसके अंदर कह सकते हैं शरीर पाया जाता है। जंतु में इसके अंदर शरीर पाया जाता है। शरीर जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की बॉडी जो दिखाई देती है वह एक बैग के समान, बैग है जिसे थैला कहा जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं पोटैटो के समान, पोटैटो के समान, या इसके अंदर कह सकते हैं बैग के समान इसके अंदर एनिमल की बॉडी दिखाई देती है। इसके कारण इस जंतु को सी पोटैटो भी कहते हैं। सी पोटैटो भी इसके अंदर इस जंतु को कहा जाता है। इसका शरीर इसके अंदर कह सकते हैं पोटैटो के समान या बैग या थैले के समान होने के कारण। तो जंतु जो इसके अंदर कह सकते हैं एक तो पार्श्व संपीड़ित होगा, जंतु इसके अंदर बैग या इसके अंदर कह सकते हैं पोटैटो या आलू के समान दिखाई देता है, इसके कारण इसको सी पोटैटो भी कहा जाता है। इसके अलावा जैसे इसके अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें, लंबाई लगभग इसका 9.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है इसकी 7 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात करें तो लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई है। विड्थ जो होती है इसके अंदर वह लगभग 7 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होगी इसकी 9.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जंतु की लंबाई चौड़ाई और मोटाई या थिकनेस जो होती है इसके अंदर इस प्रकार होती है। इसके अलावा जंतु के अन्य जो लक्षण हैं, अन्य लक्षण की बात करें तो जैसे इसके अंदर फ्रेश एनिमल, फ्रेश एनिमल को इसके अंदर यदि एक बार इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट देखा जाए तो वह पिंक कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर या गुलाबी रंग का। जंतु जो है इसके अंदर फ्रेश जो एनिमल होगा वो पिंक कलर या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। उसका भी एक कारण है, पिंक कलर का इसके अंदर क्या कारण है, पिंक कलर का ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके कवच में जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है, इसका कवच जो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में पाया जाता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है, इसमें सतह पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है रक्त वाहिका। ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिका इसके अंदर जंतु के सरफेस पे पाई जाती है, कवच में। तो सेल या कवच जो होता है इसके अंदर जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं सतह पर इसके अंदर रक्त वाहिकाएं पाए जाने के कारण इसके अंदर जंतु का शरीर जो होता है इसके अंदर उसमें पिंक कलर का दिखाई देता है, जब इसके अंदर कह सकते हैं यह फ्रेश एनिमल होगा। इसके अलावा
अन्य लक्षण की बात करें तो एक तो रक्त वाहिका इसके अंदर कह सकते हैं सतह पर पाई जाती है जो कि टेस्ट या ट्यूनिक में होती है। इसके अलावा जंतु के शरीर पर बॉडी जो है उस पर लाल रंग के चकते, रेड कलर के इसके अंदर पैचेस या जिसे कहा जाता है चकते पाए जाते हैं। लाल रंग के इसके अंदर पैचेस या चकते इसके अंदर जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं। इससे भी इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को पहचाना जाता है। यह इसके अंदर कह सकते हैं लाल रंग के चकते या पैचेस पाए जाना इसके अंदर कह सकते हैं यह हर्डमानिया का मुख्य लक्षण है। मेजर इसके अंदर कैरेक्टर होता है इसका लाल रंग के चकते पाए जाना। और किस कारण होते हैं? क्योंकि इसके अंदर इसमें पाया जाता है एम्प्यूला। एम्प्यूला इसके अंदर पाया जाता है जंतु में। इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड वेसल्स है उसके किनारे जो होते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल जो इसके अंदर पाई जाती है उसके किनारे इसके अंदर फूले हुए होते हैं जिसको एम्प्यूला कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स होगी और ब्लड वेसल्स में जब इसके अंदर ब्लड वेसल में जब इसके अंदर ब्लड आता है और ब्लड आने के कारण इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर इसके अंदर ब्लड आने के कारण लाल रंग के चकते दिखाई देते हैं। इसके अलावा जंतु के शरीर पर जो प्रिजर्व किया जाता है, जंतु को यदि संरक्षित किया जाए ग्लासवेयर में इसके अंदर कह सकते हैं जब उसको संरक्षित किया जाता है इसके अंदर बोतल में तो उस समय इसके अंदर कह सकते हैं येलो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। येलो ब्राउन पीले भूरे रंग के या पीता भूरे रंग का इसके अंदर दिखाई देता है। तो यंग एनिमल होगा तो उस समय ब्लड वेसल दिखाई देने के कारण पिंक रंग का और प्रिजर्व करते हैं तो येलो ब्राउन कलर का दिखाई देता है। और लाल रंग के चकते यूरोकॉर्डेट या इसका हर्डमानिया के जंतु में पाए जाने वाला मुख्य लक्षण होगा। इसके अलावा आप इसके अंदर बात करते हैं इसके बॉडी की, शरीर किस प्रकार का होता है। बॉडी या शरीर की इसके अंदर बात करें, जंतु के इसके अंदर शरीर की बात करें तो जो डायग्राम आपके सामने बना है जैसे यह इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की बॉडी या शरीर होगा। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे ये होता है ब्रैंकियल सिफॉन, ये भाग होगा इसके अंदर एट्रियल सिफॉन। कल बताया भी गया था इसके अंदर इस एनिमल के बारे में कि जंतु के इसके अंदर दो किनारे पाए जाते हैं जिसमें से एक से तो जल प्रवेश करता है और दूसरे से इसके अंदर जल या वाटर इसके अंदर बाहर की ओर निकलता है। तो जो जिससे जल प्रवेश करता है उसको एट्रियल ब्रैंकियल कहा जाता है और जो एट्रियल भाग होता है जिससे इसका जल वापस बाहर की ओर निकलता है। तो जल प्रवेश करेगा उसके साथ में तो भोजन आता है, ऑक्सीजन आती है और जो बाहर निकलेगा उससे अपशिष्ट पदार्थ और इसके अंदर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो एट्रियल सिफॉन हो गया। बीच में जो पोर पाया जा रहा है उसको कहा जाता है ब्रैंकियल एपर्चर, छिद्र को कहा जाता है इसके अंदर ब्रैंकियल एपर्चर या छिद्र या पोर, ब्रैंकियल एपर्चर या ब्रैंकियल पोर या जिसे छिद्र कहा जाता है। और सेकंड जो इसके अंदर कह सकते हैं वह होगा एट्रियल पोर या एपर्चर। एट्रियल पोर और एपर्चर या जिसे छिद्र कहा जाता है। इसके अलावा ये बाहर का जो आवरण होता है जिसको टेस्ट कहा जाता है। सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं नीचे का जो पार्ट होता है इसके अंदर फूट होता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है एनिमल का वह उसे कहा जाता है बॉडी प्रॉपर। नीचे का भाग इसके अंदर फूट या पैर होता है और ऊपर का जो भाग होता है बॉडी प्रॉपर जो कि टेस्ट या ट्यूनिक जो कवच होता है इसके अंदर रहता है। दो इसके अंदर सिफॉन पाए जाते हैं और उसमें भी एक तो ब्रैंकियल और एक एट्रियल। ब्रैंकियल जो सिफॉन होगा उसमें जो छिद्र पाया जाता है उसको ब्रैंकियल छिद्र कहा जाता है और एट्रियल जो पोर होता है इसके अंदर कह सकते हैं वो एट्रियल सिफॉन में पाया जाता है। तो जंतु का शरीर इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का होता है। तो जंतु के शरीर के भाग देखें
सबसे पहले तो टेस्ट या ट्यूनिक कवच से ढका हुआ होता है। टेस्ट या ट्यूनिक का जो कवच पाया जाता है, इससे एनिमल की बॉडी कवर रहती है, ढकी हुई रहती है, जो कि इसके अंदर बाहर की ओर पाए जाने वाला आवरण या कवर होगा। शरीर के दो भाग होते हैं, जैसे भी आपको बताया, एक तो होता है बॉडी प्रॉपर और दूसरा होता है फुट या पैर जिसे कहा जाता है। बॉडी प्रॉपर या जिसे शरीर काय भी कहा जाता है, फुट या पैर, दो भागों से मिलकर इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल का शरीर बनता है। बेलनोग्लोसस की तरह या ब्रैंकियोस्टोमा जो एनिमल होते हैं उसकी तरह इस जंतु में जैसे प्रोबोसिस है या हेड है या ट्रंक है या टेल है या नेक या गर्दन इसके अंदर कह सकते हैं इन जंतु में नहीं पाई जाती है। तो नेक या गर्दन इसके अंदर कह सकते हैं भाग इसमें नहीं पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से इसके अंदर अन्य जो बेलनोग्लोसस है या एम्फीबिया है या जो इसके अंदर कह सकते हैं उच्चतर जो कशेरुकी जंतु होंगे उसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से जंतु का शरीर दो भागों में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसके अंदर बॉडी प्रॉपर। इसे शरीर काय भी कहा जाता है। एनिमल का जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर उसको कहा जाता है शरीर काय या एनी, इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी प्रॉपर, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है फुट या पैर। तो दो भाग इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाएंगे। तो शरीर काय के बारे में एक तो सबसे पहले ऊपरी भाग होगा, अपर पार्ट, और ये पार्ट जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं लंबा होता है, लॉन्ग होता है। लंबा इसके अंदर कह सकते हैं ऊपरी भाग, उसके अलावा यह ब्रॉड या चौड़ा होता है। एनिमल का यह पार्ट जो होता है इसके अंदर ब्रॉड या चौड़ा होगा। ऊपरी भाग, अपर पार्ट लॉन्ग होता है, और चौड़ा जो भाग होता है इसके अंदर उसको बॉडी प्रॉपर कहा जाता है या जिसको कहा जाता है शरीर काय। अन्य क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं इस भाग में, जैसे सेकंड इसके अंदर लक्षण हो सकता है इसका बॉडी प्रॉपर जो है शरीर काय, इसमें दो उभार होते हैं, जिसमें से एक होता है ब्रैंकियल, जो अभी आपको बताया गया था ब्रैंकियल सिफॉन, दूसरा होता है इसके अंदर एट्रियल सिफॉन। ब्रैंकियल और एट्रियल सिफॉन। ब्रैंकियल सिफॉन जो कि छोटा होता है, एट्रियल सिफॉन जो होता है इसके अंदर यह लार्ज होता है या बड़ा भाग होगा। तो दो भाग जो इसके अंदर एनिमल में जो दो उभार पाए जाते हैं, ब्रैंकियल और दूसरा होता है एट्रियल। ये दोनों जो सिफॉन भाग हैं, एक तो इसके अंदर छोटा होता है, एक बड़ा होगा। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं दो भाग में इसके अंदर कह सकते हैं एक स्मॉल पार्ट होता है, एक इसके अंदर कह सकते हैं लार्ज या बड़ा पार्ट पाया जाता है। ब्रैंकियल जो सिफॉन है उसमें जो भाग पाया जाता है उसे कहा जाता है ब्रैंकियल एपर्चर, या जिसे ब्रैंकियल छिद्र कहा जाता है, पोर। ब्रैंकियल भाग में जो इसके अंदर पोर पाया जाएगा इसके अंदर कह सकते हैं उसको ब्रैंकियल एपर्चर या पोर कहा जाता है। और जो एट्रियल भाग होगा, एट्रियल सिफॉन जो भाग है उसमें जो छिद्र पाया जाता है उसको एट्रियल एपर्चर, या जिसे छिद्र कहा जाता है। तो ब्रैंकियल भाग में छिद्र जो पाया जाता है उसको ब्रैंकियल एपर्चर या छिद्र, और एट्रियल भाग में जो छिद्र पाया जाता है उसे इसके अंदर एट्रियल एपर्चर या एट्रियल छिद्र कहा जाता है। जो कि आपको अभी बता चुके हैं कि एक भाग तो जल को प्रवेश करवाने के लिए होता है, एक से इसके अंदर कह सकते हैं जल वापस बाहर की ओर निकलेगा। एनिमल की बॉडी से जल को एंटर करवाना और वापस एग्जिट करवाने के लिए। आगे इसके अंदर कौन कौन से लक्षण है, जैसे इसमें इसके अलावा
दोनों जो छिद्र हैं, एपर्चर की बात कर रहे हैं, दोनों छिद्र या जो पोर होते हैं, एपर्चर होते हैं, इस पर लोब या पाली पाई जाती है। उसकी संख्या होती है 4 लोब और पाली इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है, दोनों छिद्र या पोर पर। इसके अलावा ब्रैंकियल जो एपर्चर है वह ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। तो इस वजह से बात करें तो ब्रैंकियल सिफॉन में जो छिद्र होता है ब्रैंकियल एपर्चर जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं ब्रॉड या चौड़ा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जल इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में एंटर कर सके, एनिमल की बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर एंटर कर सके। इसके कारण जो ब्रैंकियल एपर्चर या छिद्र जो पाया जाता है वह ब्रॉड या चौड़ा होगा एज कंपेयर टू इसके अंदर एट्रियल एपर्चर या जिसे एट्रियल छिद्र कहा जाता है। उसके अलावा दोनों छिद्र पर 4 लोब या पाली पाई जाती है। जब भी एनिमल को डिस्टर्ब किया जाता है एक स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं स्थिर पाया जाता है, जैसा कि कल बताया गया था, स्थिर होता है, सीडेंटरी होता है, लेकिन जब उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो तेजी से जल को बाहर की ओर फेंकता है, कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर करके इसके अंदर कह सकते हैं शरीर को तेजी से इसके जल को बाहर की ओर फेंकता है, जिसके कारण इसको समुद्री फव्वारा भी कहा जाता है, सी स्कर्ट। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं लोब या पाली जो पाई जाती है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं डिस्टर्ब किया जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, और इसके अंदर कह सकते हैं जब भी इसके अंदर कह सकते हैं वाटर को बाहर की ओर फेंकना है तो वो रिलैक्स होती है, और इसके अंदर कह सकते हैं पोर को बड़ा करके इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल को बाहर की ओर फेंकती है। और यदि इसको वाटर बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं नहीं फेंकना है उस समय लोब या पाली जो इसके अंदर कह सकते हैं पाई जाती है वह कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होती है, और इसके अंदर कह सकते हैं उस इसके अंदर पोर को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उस समय वाटर इसके अंदर बाहर नहीं